उन्होंने कहा जी इस फिल्म सिटी के क़याम के बाद जो पहली फिल्म बनाई जाए ना, उस फिल्म का नाम रखा जाए बाऊ दी चुप। और ये जो फिल्म है ना बाऊ दी चुप, इसमें जो डायरेक्टर का किरदार है वो उसी बंदे को अदा करना चाहिए जिसने हमारे सारी जो पाकिस्तान और भारत की जो जंग थी ना, जिसने उसको डायरेक्ट किया था। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो मईशत थी वो पाँव पे खड़ी हो गई थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर अचानक ईरान और अमेरिका की जंग लग गई और इसी सिलसिले में हमारी जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो गया। आजकल जो कराची के मेयर हैं वो लाहौर के दौरे पे हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा उनसे कि जी आपको लाहौर में कोई खड्डा तो दिखाई नहीं दिया। जमात इस्लामी के अमीर की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी आए मेरे साथ निकलें और मैं पेट्रोल की कीमतें कम करवाने के लिए आपका साथ दूंगा। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में जो फिल्म सिटी बिल है उसके ऊपर बहस हुई। एक MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज शफी, उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म सिटी बिल है ये मंजूर हो गया, मरीम नवाज साहिबा को मुबारकबाद। उन्होंने साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा को एक मशवरा भी दिया। उन्होंने कहा जी इस फिल्म सिटी के क़याम के बाद जो पहली फिल्म बनाई जाए ना, उस फिल्म का नाम रखा जाए बाऊ दी चुप। और ये जो फिल्म है ना बाऊ दी चुप, इसमें जो डायरेक्टर का किरदार है वो उसी बंदे को अदा करना चाहिए जिसने हमारे सारी जो पाकिस्तान और भारत की जो जंग थी ना, जिसने उसको डायरेक्ट किया था। नाज़रीन, यानी कि इनडायरेक्टली जो इशारा था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब था और मरीम नवाज साहिबा की ये जो पॉलिसी है फिल्म सिटी बनाने की, इसको तनकीद का निशाना बनाना था। अब एक और भी खबर है, ज़रा वो भी ले लें इसी फिल्म सिटी बिल के हवाले से। अच्छा, एक तो ये है कि जो हमारी मोहतरम मिनिस्टर साहिबा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब उज़मा बुखारी साहिबा, उनको इस फिल्म सिटी अथॉरिटी में नहीं रखा गया। ऑन द अदर हैंड जो सेक्रेटरी हैं उनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इट मीन्स दैट कि ये एक बुरी खबर है उज़मा बुखारी साहिबा के लिए और हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ से एक बड़ा पत्थर मंगवा लिए। अब आप हैरान होंगे कि पत्थर क्यों मंगवा लिए। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। आपको याद होगा कि ये कहते हैं कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा वज़ीर आज़म दिल पे पत्थर रख के बढ़ाता है। तो नाज़रीन, इस मरतबा ये जो पत्थर है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। कहा जा रहा है कि पर लीटर 50 रुपये से लेकर 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक पर लीटर इजाफा किया जाए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो मईशत थी वो पाँव पे खड़ी हो गई थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर अचानक ईरान और अमेरिका की जंग लग गई और इसी सिलसिले में हमारी जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क हो गया। नाज़रीन, हमारे एक उस्ताद हैं इसार राना साहब, उन्होंने कल एक बड़ा अच्छा चुटकुला सुनाया। उन्होंने कहा कि वो जो नॉर्थ कोरिया का सदर है ना बबलू, वो ये कहता है कि मैं अगर जापान के ऊपर हमला करूं तो मैं जापान को 2 घंटों में फतह कर लूं, लेकिन वो ये कहता है कि अगर मैं जंग करूंगा तो ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे तेल महंगा हो जाएगा। अब जंग जो है वो कोरिया और जापान की है, लेकिन तेल पाकिस्तान में महंगा हो जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह के लतीफ़ों से ये जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है ये भरी पड़ी है और आपको जगह जगह पे ऐसे ऐसे लताइफ मिलेंगे कि सिवाय मुस्कुराने के आपको और कुछ भी नहीं समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दोनों जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, नाज़रीन, कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब की शायद छुट्टी करवाने का कोई तैयारी की गई, प्लान किया गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ना ही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत छोड़ने का कोई इरादा है और ना ही मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से अलग करना चाहती है। वजह क्या है? क्योंकि वजह ये है कि अगर इन दोनों जमातों का आपस में कोई भी क्लैश होता है तो फिर 2/3 अक्सरियत टूट जाएगी और फिर ये जो 2/3 अक्सरियत टूटने से जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो हुकूमत की मौजूदा स्टेबिलिटी है, उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। इट मीन्स दैट मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जो चोर होते हैं ना वो चोरों की बहनें होती हैं और इनमें आपस में जिस तरह जितनी मर्जी दुनिया को दिखाने के लिए लड़ाई हो, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल इकट्ठे होते हैं। आजकल जो कराची के मेयर हैं वो लाहौर के दौरे पे हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा उनसे कि जी आपको लाहौर में कोई खड्डा तो दिखाई नहीं दिया, जिसके जवाब में वो जो कराची के मेयर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खड्डा तो कोई दिखाई नहीं दिया, आप मेरी क्यों PMLN के साथ लड़ाई करवाना चाहते हैं। नाज़रीन, मसला सिंपल है
ये मिल के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, मीडिया पे ये और बात करते हैं, मीडिया के पीछे ये और बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हाथ में भी वो जो वज़ारत उज़्मा की खुजली है वो कभी कभी हो जाती है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भी स्पेस मेरे लिए भी क्रिएट की जाए। लेकिन नाज़रीन, मुख्तसर ये पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मिलके अवाम को दोनों हाथों से बिल्कुल तसल्ली से लूटेंगी। तेल भी महंगा होगा, टैक्सेस भी लगेंगे, लोड शेडिंग भी जूं की तूं रहेगी, और ये जो दोनों जमातें हैं ये बरसरे इक़्तिदार रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो कैदी नंबर 804 है वो किसी के साथ डील करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर वो डील ले लेता, कोई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके मामलात को सुलझा लेता, तो शायद ये जो दोनों सियासी जमातें हैं इनसे हमारी कोई बचत हो जाती। एक लिखने वाले ने लिखा कि ये मुर्दा कौम है, इसे आप आहिस्ता आहिस्ता नोचें, ये कहीं भागी नहीं जा रही। मुर्दा कौमें भी कभी भागती हैं। तो नाज़रीन, अब जो मामलात हैं वो तकरीबन ऐसे ही हो गए हैं कि ये जो कौम है, जमात इस्लामी के अमीर की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी आएँ मेरे साथ निकलें और मैं पेट्रोल की कीमतें कम करवाने के लिए आपका साथ दूंगा। जमात इस्लामी किन के पपेट्स हैं ये भी सबको पता है, और जो मौजूदा उनके अमीर हैं वो किसके कहने पे जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, ये भी सबको पता है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, एक ही ताकत है जो पाकिस्तान में इस वक्त बरसरे ताकत है, और वो जो ताकत है उसका अभी तक कोई मुकाबला नहीं। तो आगे तक के पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।